हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में और रुख करते हैं एक नई वैकेंसी अपडेट की तरफ। जैसा कि आप सभी ने एग्ज़ाम कैलेंडर देखा होगा, इस एग्ज़ाम कैलेंडर के नोटिफिकेशन में जो अपडेट किया गया था कि यहाँ पर जो आपका दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का जो वैकेंसी है, जो कि सीपीओ की वैकेंसी आती है, इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आपको है 20 जुलाई को अपडेट कर दिया जाएगा और अक्टूबर और नवंबर में जो इसके एग्ज़ाम संभवतः ले लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 20 जुलाई को एक नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया और यहाँ पे नोटिफिकेशन में ये बातें कही गई हैं कि जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन आने वाला है वो अब 20 जुलाई को ना आकर 22 जुलाई को आएगा। तो चलिए इसके बारे में भी हम बताएंगे, साथ ही साथ इस वैकेंसी के में कितने पोस्ट आ रहे हैं और क्या इसकी योग्यता है, उम्र सीमा क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी होगी, क्योंकि सीएपीएफ जो है कई विभागों को मिला के जो है यहाँ पर आपको बहाली की प्रक्रिया देता है और ये सीपीओ है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। उससे पहले एक और छोटी सी नोटिफिकेशन मैं आपको अपडेट करा देना चाहता हूँ। ये नोटिफिकेशन उनके लिए है जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं। जी हाँ, आज 21 जुलाई है और आज लास्ट डेट है। जी हाँ, आपको बता दें कि लास्ट डेट है आज फॉर्म भरने का, तो रात 12 बजे से पहले आप फॉर्म भर लीजिएगा अगर आपने एमटीएस का ये वैकेंसी का फॉर्म नहीं भरा है तो ये जानकारी है आपके लिए यहाँ से। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ रिक्रूटमेंट। यहाँ पे जो वैकेंसी आती है दोस्तों, ये सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है और ये वैकेंसी सीएपीएफ के तहत यहाँ पे अपडेट की गई है। सीएपीएफ के तहत दोस्तों बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहाँ पे अपनी वैकेंसीज को अपडेट करते हैं। तो लगभग इस बार संभावित जो पद आने वाले हैं वो आपके 4000 से भी ज़्यादा पदों की संख्या होने वाली है। तो हम जानेंगे इसके बारे में कि इसकी योग्यता क्या है, एज लिमिट, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस। नोटिफिकेशन आपका 22 जुलाई को आएगा, हमने बता दिया। अप्लाई कब से होगा, तो 22 जुलाई से ही आपका फॉर्म अप्लाई होगा। लास्ट डेट कब तक होगा, तो ये 22 अगस्त या फिर 23 अगस्त हो सकता है लास्ट डेट। तो कल नोटिफिकेशन में परसों देखने को आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, सारा डिटेल आपको जानकारी भी वहाँ से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये एसएससी सीपीओ का पोस्ट है क्या और ये भर्ती कब आएगी, इसको लेकर ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। अब इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आपका 22 जुलाई को आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे। द कैंडिडेट देयर फॉर द एडवाइस टू कीप अ क्लोज वॉच द वेबसाइट। लगातार आपको विजिट करते रहना होगा इस पोस्ट के लिए। ये पोस्ट जो है सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है जो कि दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के द्वारा अपडेट की जाती है। यानी कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा ये आपका दिल्ली पुलिस में भी हो सकता है और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में भी आप जा सकते हैं। आइए समझते हैं इन सभी चीज़ों को। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो सब इंस्पेक्टर का ये पोस्ट है जो कि एग्जीक्यूटिव सब इंस्पेक्टर होते हैं, जीडी में भी होते हैं, जनरल ड्यूटी के लिए अपडेट किए जाते हैं। अब दिल्ली पुलिस में एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए जाते हैं, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के। यही सब इंस्पेक्टर अगर आप बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाते हैं तो आप जनरल ड्यूटी के तहत आप जॉब करते हैं। वही अगर आप जो है सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी यानी कि सीआईएसएफ के तहत जाते हैं। ये जो आपका वैकेंसी होता है दोस्तों इंडस्ट्री के क्षेत्रों में, जैसे कि मान लीजिएगा आप एनटीपीसी या फिर एचपीसीएल या फिर आईओसीएल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि भारत की नॉर्दर्न कंपनियां हैं, वहाँ भी आपको ड्यूटीज़ मिल सकती है। तो ये जनरल ड्यूटी कहलाती हैं दोस्तों। उसी तरह आप बीएसएफ में भी जो है जनरल ड्यूटी के तहत ही इंस्पेक्टर बन के जाते हैं। यही नहीं, जीडी में ही आप जो है सब इंस्पेक्टर के लिए सेलेक्ट होते हैं तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में जब जाते हैं यानी कि सीआरपीएफ में, है ना, तो ये भी एक अच्छा पोस्ट होता है। यहाँ पर थोड़ा सा फील्ड वर्क यहाँ पे ज़्यादा होता है। सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए अगर आप जाते हैं दोस्तों इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पे, तो ये आईटीबीपी के तहत सिलेक्शन आपका होता है। कितना पोस्ट, हर एक विभाग जो है मिला के यहाँ पे आपको वैकेंसी अपडेट करता है। तो यही है आपका सीपीओ का वैकेंसी। तो सीपीओ क्या है, यहाँ पे ये जानकारी आपको यहाँ से दी गई है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि एनएसजी जो कि नारकोटिक विभाग के लिए भी वैकेंसी यहाँ पे अपडेट इस बार की जा सकती है। तो ये आपको नया डिपार्टमेंट ऐड किया गया है। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे आपको नई वैकेंसी इसमें देखने को मिल जाए। सशस्त्र सीमा बल में भी यानी कि बीएसएसबी में भी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी आपका जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी के तहत ही आपको अपडेट किया जाएगा। तो ये तो हो गया सीपीओ क्या है, मतलब इंस्पेक्टर की पोस्ट कहाँ कहाँ कैसे आपको ज्वाइन करवाएगी, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन सबसे बढ़िया इसमें अगर जॉब देखा जाए तो दिल्ली पुलिस का होता है। शहर का शहर भी मिलता है और आपको अलाउंस भी अच्छा मिलता है, सैलरी वगैरह भी अच्छी मिलती है और यहाँ पे जो आपको सुविधाएं हैं वो भी बहुत अच्छी मिलती हैं एज़ फॉर द ड्यूटीज़।
आगे बढ़ते हैं, अब इनके कार्यक्रम के ऊपर चलते हैं। तो जो नोटिफिकेशन है वो 22 जुलाई को अब आ रहा है, ये तो आपको पता चल चुका है। 22 जुलाई से ही आप इसका फॉर्म भर सकेंगे। क्लोजिंग डेट होगा दोस्तों अगस्त में, तो अगस्त 22 को हो सकता है। पूरा 1 महीना समय आपको मिलता है, या फिर हो सके तो 1-2 दिन आगे पीछे भी डेट कर दिया जाएगा। लास्ट डेट पेमेंट करने का भी अगस्त में होगा। और सीपीओ, एसएससी सीपीओ का एडमिट कार्ड जो होगा पेपर 1 का, क्योंकि इसमें भी टियर 1 टियर 2 होता है, तो यहाँ पे सितंबर में होगा। और एग्ज़ाम जो पैटर्न होता है ना, जैसे कि आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देते हैं या सीएचएसएल का एग्ज़ाम देते हैं, तो यहाँ भी उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम होता है। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊँगा। आगे जो इसका एग्ज़ाम डेट दिया गया है पेपर 1 का, ये ध्यान में रखिएगा, एसएससी सीपीओ का, ये 3 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक का ये एग्ज़ाम डेट दिया गया है। तो इसी बीच यानी कि डेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये आपको कैलेंडर में भी जारी किया गया था। तो ये जानकारी मैं आपको यहाँ से भी दे रहा हूँ। तो समय आपके पास बहुत कम है, और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए यहाँ पे इसके लिए प्रैक्टिस सेट वगैरह जीके जीएस का करवाया जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा हमें। एसएससी सीपीओ पेपर 2 का जो वैकेंसी है एग्ज़ाम डेट को लेकर यहाँ पर, तो ये अभी नोटिफाई नहीं किया गया है ना। आगे ये आपका पीटी एग्ज़ाम हो जाएगा टियर 1, उसके बाद आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट को लेकर हम चर्चा करते हैं। तो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस मेल कैटेगरी की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। तो अगर आप ओपन में बात करेंगे जनरल कैटेगरी में, तो 79 पोस्ट दिया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 42 पोस्ट है। ओबीसी की बात करें तो 24 है। एससी एसटी की बात करें तो 12 और 23 है। टोटल यहाँ पे 180 पोस्ट हैं यहाँ पे। एक सर्विसमैन के लिए दोस्तों 13 पोस्ट है। एक सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी को लेकर 12 सीट है। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो कि जॉब करते रहते हैं और ख़ुद को प्रमोट करने के लिए ये एग्ज़ाम भी देते हैं, तो जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होते हैं वो अपना वहाँ पे जो है अपडेट दिखलाते हैं, तो उनको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलता है, सीट रिज़र्व रहता है। तो 23 सीट यहाँ पे उनको रिज़र्व रखा गया है। टोटल अगर बात करें तो 228 सीट है यहाँ पे कम्प्लीटली। आप कैटेगरी वाइज अपनी अपनी सीटें यहाँ से जांच कर लेंगे। अब बात करें दोस्तों फीमेल कैटेगरी को लेकर, तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो टोटल 112 सीट है फीमेल कैटेगरी को भी लेकर। चूँकि पहले यहाँ पे फीमेल कैटेगरी में उतनी सीटें नहीं रखी जाती थी, लेकिन इस बार जो है आपको सीट ज़्यादा देखने को मिल सकती है। जहाँ पे जनरल कैटेगरी के ये 51 सीटें हैं यहाँ पे, बाकी और रिजर्व कैटेगरी में आप चेक यहाँ से कर सकते हैं। तो ये ओपन वैकेंसी है। ओपन वैकेंसी 180 और 112, तो कुल मिला के अगर देखें हम यहाँ पे तो लगभग जो है 200 के आसपास, 300 के आसपास की वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, 300 के आसपास की लगभग वैकेंसी है, आप यहाँ से जांच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे अब बात करते हैं सीएपीएफ के लिए। तो सीएपीएफ में मैंने कहा आपको कि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो कि यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। वैसे तो एनएसजी का यहाँ पे अभी तक नोटिफिकेशन का अपडेट नहीं दिया गया कितना वैकेंसी दे सकता है। आगे आपको ज़रूर इसके बारे में डिटेल मिलता रहेगा जैसे ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। तो मैं अगर बात करूँ यहाँ पे दोस्तों, तो बीएसएफ में मेल कैटेगरी में टोटल वैकेंसी यहाँ पे 353 है ना। और ये ध्यान रखें 336 है, माफ़ करेंगे, और महिलाओं को मिला के जो है यहाँ पे 353 बनता है ये कंप्लीट, है ना। और सीआईएसएफ मेल की बात करें तो टोटल 77 वैकेंसी है, 9 महिलाओं के लिए रिजर्व है और टोटल 86 वैकेंसी बनता है। ये एक सर्विसमैन के लिए वैकेंसी है जो कि यहाँ से अलग से दी गई है, जो कि स्पेशल में आते हैं। और सीआरपीएफ की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे 306 कुछ सीटें हैं यहाँ पे जो कि महिलाओं के लिए हैं, और महिलाओं के लिए 106 हैं और 300 यहाँ पे सीट रिज़र्व किया गया है इनके लिए। 6 वैकेंसी जो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कुछ बैकलॉग्स की वैकेंसी भी इंक्लूड की गई है यहाँ पे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आईटीबीपी के लिए मेल कैटेगरी में, तो 162 सीट है यहाँ पे और 29 सीटें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है, तो 191 सीट है यहाँ पे। एक सर्विसमैन के लिए 19 सीटें हैं। एसएसबी मेल की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो 210 सीटें हैं यहाँ पे, तो और महिलाओं के लिए 8 सीटें हैं। तो टोटल मिला के यहाँ पे 218 वैकेंसी है। 21 यहाँ पे जो है आपको जो सीटें हैं वो एक सर्विसमैन के लिए रखी गई हैं। तो ये अपडेट है दोस्तों यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ सीट का। और अगर हम बात करें टोटल मेल कैटेगरी को लेकर, तो यहाँ पे 379 दिया गया है और महिलाओं के लिए 179 दिया गया है। और यहाँ पे कंप्लीट अगर मैं बात कर लूँ, है ना, टोटल वैकेंसी का, तो
3,960 वैकेंसी है और प्लस एक सर्विसमैन का यहाँ पे 395। मान के चलेंगे यहाँ पे लगभग 4200 के आसपास की वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे, है ना। 4000 से ऊपर की वैकेंसी एक्चुअली माने तो, है ना, लगभग 4000 से ऊपर की वैकेंसी है। अभी ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, जैसे ही अपडेट होगा इससे वैकेंसी ऊपर हो सकती है या कुछ नीचे भी हो सकती है। तो ये मैंने आपको अप टू डेट किया कि इस साल इतनी वैकेंसी आ रही है, बड़ी वैकेंसी हो सकती है यहाँ पे। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और CAPF जो कैंडिडेट होंगे उनको बैचलर डिग्री यानी कि स्नातक होना ज़रूरी है। किसी भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन किया है, यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस मेल के लिए वो बोला जाता है यहाँ पे कि मेल कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस द वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास LMB यानी कि लोअर मोटर व्हीकल का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, मोटरसाइकिल और कार चलाना आना चाहिए आपको। एज द डेट फिक्स ऑन द फिजिकल एड्योरेंस एंड द स्टैंडर्ड टेस्ट, ये आपका स्टैंडर्ड टेस्ट के तहत ही इसको जांच किया जाएगा जब भी आपका फिजिकल होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये एक स्पेशल आपका जो है क्राइटेरिया है। अदरवाइज दे विल नॉट बी अलाउड टू द अंडरगो द फिजिकल एंड्योरेंस स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, आपको फिर नहीं तो इसमें अलाउ नहीं किया जाएगा। SSC CPO की बात करें जहां पर सब इंस्पेक्टर की एज लिमिट को लेकर तो 20 साल मिनिमम और 25 साल मैक्सिमम एज आपका क्राइटेरिया है। और यहाँ पे आपको एज में जो है ना रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि SSC ने अभी तक अपनी सारी वैकेंसीज़ में 2 साल या 3 साल एज बढ़ा के आप लोग को अपडेट किया है। तो ये फ़िलहाल आपको जो है एग्जैक्ट डेट पूछता है 20 से 25 साल का होता है, तो इस बार 27 साल देखने को हो सकता है। जो आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए 2/1/98 से लेकर 1/1/2023 के बीच में मैच होना चाहिए, आपका 25 साल कंप्लीट होता है यहाँ से। लेकिन हो सके तो यहाँ पे एज जो है 27 साल अगर कर देगा तो ये जो है क्राइटेरिया जो है 96 साल रख देगा यहाँ पे। ठीक है, 2 साल अगर आपको मतलब अपडेट देता है, एज में रिलेक्शन देता है। तो अगले अपडेट पे चलते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर को समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे SSC CPO 2023 का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा जो कि आपके 4th फेज मतलब 4 फेज में होता है लगभग। तो पहला फेज आपका पेपर 1 होगा जो कि CBT टेस्ट होगा। इसमें आपको जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। सभी सब्जेक्ट के, जैसे कि आपका इंग्लिश हो गया, GK हो गया, GS हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। GK GS एक ही सेक्शन में होगा, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, है ना। तो इन सभी को लिए 50-50 क्वेश्चन जो है सेलेक्ट करके आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें दोस्तों, दूसरा स्टेज होता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड का, जहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट मतलब जांचा जाएगा कि आप योग्य हैं या नहीं। फिर उसके बाद जो है आपका PET होगा। PET का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आगे मैं आपको बताऊँगा। पेपर 2 जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो भी होगा। और स्टेज 4 जो होगा आपका, है ना, स्टेज 3 था पेपर 2, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन जांच होता है यहाँ पे, DME आपका किया जाता है। तो ये भी जानकारी रखें, 4 फेज में आपका सिलेक्शन का पूरा क्राइटेरिया रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न पे आते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो जैसे आप एग्ज़ाम पैटर्न पे आएंगे तो ये देखिएगा, क्वेश्चन जो होगा आपका पेपर 1 मतलब जो पूछा जाएगा वो दोनों ही लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी में। और वो MCQs बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो होगा दोस्तों आपका ये बाइलिंगुअल होगा, मैंने जैसा कि बोला हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। पेपर 2 भी आपका ये दोनों लैंग्वेज में होगा, बट आपका इंग्लिश का पेपर छोड़कर, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर इंग्लिश में ही होगा। निगेटिव मार्किंग भी बिल्कुल रहता है यहाँ पे, 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाएगा आपके गलत आंसर करने पे। और पेपर जो होगा दोस्तों कैंडिडेट को दोनों ही देना होगा, पेपर 1 और पेपर 2, ये ध्यान में रखेंगे। अब देखिएगा एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ इस तरह से है, जहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग यानी कि क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे रीजनिंग सेक्शन से 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। मैथ का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। और अंग्रेजी का जो कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन होता है ये भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, यानी कि 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। 2 घंटे का आपको समय भी दिया जाएगा यहाँ से। तो ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया, मैंने जो आपको समझाया है चीज़ों को। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात कर लें इस पेपर को लेकर, दो कि यहाँ पे एक आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा कॉम्प्रिहेंशन वाला, लैंग्वेज वाला, 200 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स का, 2 घंटे का ये पूरा पेपर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जानकारी यहाँ से दी गई है जो कि आपको यहाँ से ध्यान रखना चाहिए। आइए अब बात करते हैं दोस्तों इसके सिलेबस के पैटर्न को। SSC CPO 2023 पेपर 1 विल हैव 4 मेजर सेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको सिलेबस को लेकर जो दिया गया है अपडेट आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि
रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे वर्बल रीजनिंग, सिलोजिज्म, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, डबल लाइनअप, शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और डिस्टेंस से संबंधित प्रश्न होंगे, ऑर्डरिंग से संबंधित प्रश्न होंगे, डेटा सफिशिएंसी से प्रश्न होगा और कोडिंग डिकोडिंग से। सबसे इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक यहाँ से, जहाँ पे जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं रीजनिंग के। यही बात अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे आपके जीके की, तो करेंट अफेयर यहाँ पे वेटेज रखता है, 10 से 11 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन होंगे, ऑनर संबंधित होगा, बुक और ऑथर से संबंधित भी प्रश्न होगा। ये स्टैटिक पार्ट होते हैं आपके करेंट अफेयर के अलावा। स्पोर्ट्स से संबंधित होगा, इंटरटेनमेंट से होगा, इंपॉर्टेंट डेट से यहाँ पे क्वेश्चन होगा, और साइंटिफिक रिसर्चेज जो भी अभी लगातार हुए हैं उनको लेकर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे जीके वाला सेक्शन में हिस्ट्री आपका हो गया, पॉलिटी हो गया या फिर जियोग्राफी हो गया, उन सभी चीज़ों से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात होगी यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन और परसेंटेज, डेटा इंटरप्रिटेशन, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंटरेस्ट, प्रॉब्लम, एज पे आएगा, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ सीरीज से क्वेश्चन होगा, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम से क्वेश्चन होगा, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, डेटा सफिशिएंसी। ये आपके टॉपिक हैं जो कि सिलेबस का आधार है। यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर, वोकैब और वर्बल एबिलिटी और सिनोनिम एंटोनिम पूछे जाते हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस से क्वेश्चन रहते हैं। पारा जंबल वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कुछ सेंटेंसेस दिए रहेंगे, उसको सही वे में सुधार कर जो है आपको आंसर करने होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, एरर करेक्शन से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो ये सारे आपके वो टॉपिक हैं सिलेबस वाले, जहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। पेपर 1 का मैंने आपको ये अपडेट दिया, अभी पेपर 2 का आगे आपको अपडेट दिया जाएगा जब आप पेपर 2 का एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। ये वैकेंसी 22 जुलाई को आ रही है और इसका इंतज़ार जो भी छात्र कर रहे हैं उनके लिए ये अपडेट मैंने दिया है। सारा डिटेल मैंने आपको एक एक करके दिया है, और आप प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और आपके जो भी डाउट हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जय हिंद।